हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं, इनमें आपको टर्म को पहचानना है और उनके जो फैक्टर्स हैं उनको पहचानना है। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। और टर्म्स को और फैक्टर्स को एक ट्री डायग्राम बना के शो करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स से मिलके ये एक एक्सप्रेशन बनी है। तो इन दोनों टर्म्स को मुझे अलग अलग करके दिखाना है। तो ये एक तो टर्म है, इसके अंदर ये x, और दूसरी जो टर्म है इसके अंदर ये है -3। तो ये आधा काम तो मैंने कर दिया है कि मैंने जो टर्म है उनको अलग अलग कर दिया है। अब मुझे इन टर्म्स के फैक्टर्स भी बताने हैं, यानी ये जो टर्म्स है ना, ये किस किस से मल्टीप्लाई होके बनी है। फैक्टर का मतलब ही ये होता है, फैक्टर्स हम उन्हें बोलते हैं जो मल्टीप्लाई होके कुछ रिजल्ट लेके आते हैं। जैसे -3 आया है, अब -3 कब आया है? -3 आया है जब हम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो -3 के दो फैक्टर्स हैं, -1 और ये 3। अब x को देखिए, x कब आएगा? देखिए x अकेला नंबर है। अब अकेला नंबर तो अकेला ही होता है, यही इसका फैक्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि x 1 जार x। तो कोई अगर अकेला नंबर है, अगर ये अकेला वेरिएबल है तो इसका फैक्टर ये खुद ही है या फिर 1 होगा। तो 1 लिखने की कभी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है, 1 सबके साथ में होता है मल्टीप्लाई में। तो x का जो फैक्टर है वो सिर्फ x ही है। तो पहले तो मैंने टर्म्स को अलग किया और फिर इनके जो फैक्टर्स हैं उनको ऐसे स्प्लिट कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 1 + x + x²। अब ये तीन टर्म्स हैं, एक तो है 1, एक है प्लस का x और एक है प्लस का x²। प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं पे जो है ना माइनस भी होता है। तो ये एक टर्म हो गई है 1। दूसरी टर्म हो गई है इसके अंदर x। अब यहां आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस की चीज ऑटोमेटिक प्लस होती है, अंडरस्टूड होता है। अगर उसमें साइन माइनस नहीं लगा होता है तो वो प्लस ही माना जाता है। और यहां पे तीसरी जो टर्म हो गई है वो है x²। तो ये आधा काम तो मैंने कर दिया। अब मुझे इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 1 जार 1 होता है। x पे आइए, x का क्या फैक्टर होगा? x बिल्कुल अकेला वेरिएबल है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर x है तो उसका फैक्टर x ही होगा। एक फैक्टर इसका 1 होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। अगर अकेले नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो अगर कोई अकेला नंबर है तो उसमें आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो x ही आएगा। तीसरा है x²। अब x² मिलके बना है दो चीज़ों से, एक तो x और दूसरा भी x, क्योंकि जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये x का स्क्वायर बनेगा। तो x² के दो फैक्टर्स आए हैं, x और x। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। चलिए सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट के अंदर पहले टर्म्स को पहचानिए। दो टर्म्स हैं इसके अंदर, एक तो है y और दूसरी है -y³। तो पहले तो मैं टर्म को अकेला करता हूँ, ये मैंने y कर लिया। दूसरी टर्म है इसके अंदर -y³। अब माइनस लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर ये प्लस होता तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस लिखना ज़रूरी होता है। ये हो गया, दो टर्म्स होगी। अब इनके फैक्टर बना देते हैं। तो y का फैक्टर तो सिर्फ y ही होगा। और y³ के क्या क्या फैक्टर होंगे? एक तो इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर होगा -1, दूसरा एक y होगा, एक y होगा और एक y होगा, क्योंकि यहाँ y 3 बार है। तो y को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो y की पावर 3 आई है। और इसको मल्टीप्लाई किया होगा -1 से, तब जाके ये -y³ बना है। चलिए डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट के अंदर दो टर्म्स हैं, 5xy² + 7x² और ये y। तो पहले तो टर्म्स को अकेला कर लेते हैं। एक टर्म तो हो गई है यहाँ पे 5x
और ये वाई स्क्वायर, और दूसरी जो टर्म है ये है 7x स्क्वायर और ये y। अब इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5x और y स्क्वायर ये मिलके बना है इन्हीं चीज़ों से जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, इन्हीं का प्रोडक्ट करके यही आया है। तो एक तो इसके अंदर 5 है, एक इसके अंदर x है, और y इसमें 2 बार है तो 2 इसके अंदर y है। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। चलिए अब इसके फैक्टर्स देखिए। इसके जो फैक्टर्स हैं ये ऐसे एरो करके दिखाना आप कि इसके 4 फैक्टर्स हैं। इसमें से फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक तो 7 ही है इसमें, और x इसमें 2 बार है, x इसमें 2 बार है तो हम 2x लिखेंगे। एक ये फैक्टर निकला, एक ये x निकला, और एक यहाँ से ये y निकला क्योंकि y यहाँ पे 1 बार है। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। चलिए d के बाद e पार्ट करते हैं। e पार्ट के अंदर एक्सप्रेशन देखिए, -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। एक टर्म तो है इसके अंदर -ab, दूसरी टर्म है इसके अंदर 2b स्क्वायर, तीसरी टर्म है इसके अंदर -3a का स्क्वायर। अब इनके फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो यानी कि माइनस का 1, -1 से मल्टीप्लाई किया होगा a को और इनटू में b को। तो इसके ये 3 फैक्टर्स आए हैं, a आया है, b आया है, और फिर इनको -1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो -ab बना है। 2b स्क्वायर पे आते हैं। तो एक तो इसके अंदर 2 ही है और b इसके अंदर 2 हैं, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये 2b हुए और एक ये 2 हो गया। तीसरे पे आते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है यानी कि -1 इसके अंदर एक फैक्टर है, और ये 3 है, ये 3 हुआ, और a इसमें 2 बार है तो इसमें से 2a बाहर निकलेंगे यानी कि 2a भी इसके फैक्टर्स हुए। तो 3 को 2 बार a से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर हुआ, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो -3a स्क्वायर बना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये टर्म्स और ये जो फैक्टर्स हैं ये ट्री मेथड से दिखाने थे, ट्री डायग्राम, इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं। चलिए लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।